हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं वन क्षेत्र अधिकारी प्री परीक्षा जो हुई थी 2021 में उसका सेकंड पार्ट। क्योंकि कल जो हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक किया था और आज हम करने वाले हैं जनरल स्टडी में 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दाब को निरूपित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल। और क्षेत्रफल क्या करता है? इसको निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 52वां, निम्नलिखित में किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो इस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी, क्योंकि लंबाई, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति, इन सब पर क्या है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निटेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज विकसित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड में। नेक्स्ट है, मानव में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए किया जाए तो उसका क्या हो जाता है? ये निर्जीवीकरण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइस्मेटा का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक के द्वारा। आप देखिए साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय और नीला रंग होता है? ठीक है, कई बार सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस जंतु में नीला रंग होता है, तो 3 हृदय होते हैं और नीला रक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? LTI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंजूश्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोंडोफंडीज किस राजवंश का शासक था? तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 और बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70वां क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1874 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1658 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितम की। 75वां क्वेश्चन है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेश मित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। कंप्यूटर के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से 6। तो कंप्यूटर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ बाइट कहलाती है? तो निब्बल हाफ बाइट कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, 80 नंबर का, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? कई बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूं मैं, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 विषय। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 सदस्य के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी बलवंत मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आ जाएगी LM सिंघवी समिति, JVK राव समिति हो जाएगी, फिर आ जाएगी LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस आर्टिकल में? तो 123 में, 1, 2, 3 में, और राज्यपाल पूछा गया है तो 213। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है ये भी, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, एक ही बार अब तक प्रस्तावना में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं कितने टाइम के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने में संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, क्योंकि पहले जो भारत में मतदान की उम्र थी कितनी थी? 21 वर्ष थी, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 18 वर्ष। ठीक है, और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, किस वर्ष में? तो 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा? ठीक है, और अभी करंट का भी सब्जेक्ट है ये, जहाँ पे उत्तराखंड एकमात्र राज्य बना है इस चीज़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, करंट अफेयर की वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन रिपोर्ट से संबंधित है 2017 की, जो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है उसके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, तो वो दोनों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, तो उसमें कैसे जनसंख्या विस्फोट होगा? जब जन्म ज़्यादा होगा, उच्च होगा, और मृत्यु दर क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7516.6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानीगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986, कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है कब गठित हुआ, ठीक है, को गठित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नोएडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, नोएडा क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 14 में स्थित निहित है, ठीक है, कौन सा, विधि का शासन। तो ये हो गए हैं पूरे 50 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, इजी क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आप लोग इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।